नमस्कार साथियों, 10 मिनट में 5 नंबर आपके खाते में पक्के। तो 10 मिनट में 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आप ये वीडियो 10 मिनट ध्यानपूर्वक देखें, एकदम स्वस्थ मन से देखें। जी हाँ, यहाँ पर भारत का जो मानचित्र है आपके 10वीं बोर्ड में वो 5 नंबर का आता है और 5 नंबर के आपको 5 टॉपिक दिए होते हैं। 5 टॉपिक आपको मानचित्र में प्रदर्शित करने होते हैं। 5 टॉपिक को आप मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ताकि जो भी पहले से आपको दिया जाएगा, जो भी स्थान आपको दिया जाएगा कहाँ पर होगा, उसी राज्य के अंतर्गत भरना है। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवाता हूँ भारत के मानचित्र से। मैंने पहले भी भारत का मानचित्र बनाना सिखाया, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए। इस तरह से आप एक 3 बनाएंगे, उल्टा 3 बनाएंगे, फिर इसी के नज़दीक एक उल्टा 3 बनाएंगे और इसको आप यहाँ से ले जाते इधर ले जाएंगे। यहाँ पर ऐसा उभार सा बनाएंगे, इसको इधर ले जाके ये वाला शेप दे देंगे, इसको वापस यहाँ तक ले आएंगे। कंप्लीट है। यहाँ तक लाने के बाद इसको यहाँ ऐसे ले जाएंगे, इधर से वापस घुमा लेंगे यहाँ से, और इधर को यहाँ से लाते हुए राजस्थान से परिचय करवाते हुए यहाँ से भी उल्टा एक 3 बनाएंगे आप। ये उल्टा 3 बन गया। इस उल्टे 3 से आप इसको वापस मिला देंगे और ये अपना भारत बन गया। शुरुआत करते हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को, यानी इस दिन क्या था, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर जो राज्य हैं, इस जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। साथ ही राज्य का दर्जा हटा करके इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, 2 टुकड़े करके। तो पहला हिस्सा तो दे दिया जम्मू कश्मीर और दूसरा दे दिया लद्दाख। पहला तो दे दिया जम्मू कश्मीर और दूसरा दे दिया लद्दाख। इस तरह से क्या हुआ कि 29 राज्य में से 1 कम हुआ, तो राज्य तो रह गए 28 और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, भारत में कितने राज्य हैं, तो आपका आंसर होगा 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका आंसर होगा 9। यानी अपन यूँ कहेंगे कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए साथियों, इन 28 राज्य और हाँ 31 अक्टूबर 2019 को क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। जी हाँ, इन 28 राज्यों को और 9 केंद्र शासित प्रदेश को अपन भारत में भरते हैं। जब भी आपके 5 नंबर का प्रश्न आता है, वहां पर आपको 5 बिंदु दिए होते हैं, उनमें से 1 या 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं और बाकी राज्य के स्थान आ जाते हैं। जैसे मान लो कि यूपी में से आगरा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, या फिर जयपुर से आ जाता है, या फिर कोई औद्योगिक प्रदेश है, या फिर कोई गहरी फसल के लिए प्रसिद्ध है या वर्षा के लिए प्रसिद्ध, तो ऐसे स्थान वहाँ पर आ जाते हैं जो आपको भूगोल में देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं राज्य भरना सिखाता हूँ पहले आपको बिल्कुल शॉर्ट में। अगर किसी को दिक्कत आए, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है, बिल्कुल स्लोली समझना चाहें, तो इससे पहले का जो पार्ट 1 दिया हुआ है, मैप ऑफ इंडिया, भारत का मानचित्र, उस वीडियो को देख लें, और अगर फास्टली समझना है तो आप यहाँ पर देख लें। चलो, मैंने वहाँ पर बताया था जो अपना राजस्थान यहाँ पर है, इस राजस्थान को मैंने पापा का दर्जा दिया था, या इसको आप राजस्थान भी कह सकते हैं, या तो राजस्थान कह दें या फिर पापा कह दें। और पापा के बाद मैंने कहा यहाँ पर जो पापा हैं, उस पापा के टच में, उस राज्य के टच में पूरे कितने राज्य हैं वो देखो। मैंने कहा था मोहन को दिख गए पापा और पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा। बात कहाँ की चल रही थी, शादी समारोह की। बच्चा गुम गया था, पापा उसको ढूंढ रहे थे, वो पापा को ढूंढ रहा था, तो मोहन को जैसे दिखे पापा, पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा। इस तरह से अपन याद करते, पहले उसको पंजाबी स्टाइल में मारा, फिर हरियाणवी में, फिर यूपी के में, फिर एमपी के में, और फिर गुजरात में उसको मार दिया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर यूपी, और यहाँ पर एमपी आ जाता है, और यहाँ पर गुजरात आ जाता है। बिल्कुल शॉर्ट की बात की है, तो बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे अपन। कितने राज्य अपन को याद हो गए, एक बार देख लें। यहाँ पर राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात हो गया। इसके बाद यहाँ पर याद करना होता है अपन को GMG का के, GMG का के। जी से तो अपना गुजरात बन जाता है, एम से यहाँ पर महाराष्ट्र बन जाता है, और यहाँ पर जी से एक छोटा बच्चा बन जाता है गोवा, और केरला, केरला यानी करेले के शेप का क्या बन जाता है, करेले के शेप का केरला यहाँ पर बन जाता है। ये यहाँ पर केरला आ जाता है, जिसे अपन करेले का जैसा दिखता है। भारत का जो वास्तविक मानचित्र आपके पास आएगा, उसमें करेले के शेप का जो राज्य दिखेगा नीचे कोने पर बाईं साइड, ये बाईं साइड पे या फिर पश्चिमी घाट पर, उसे क्या कहेंगे, केरल। गोवा और केरल के बीच में एक राज्य कर रहा है नाटक, तो उसका नाम लिख देंगे कर्नाटक। क्या रख देंगे उसका नाम, कर्नाटक केटी। साथ ही मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी गाड़ियों के आगे देखते होंगे RJ28
या RJ25, RJ5, RJ3। तो RJ का मतलब राजस्थान, MP का मतलब MP, जो भी है गुजरात का GJ, महाराष्ट्र का MH। अगर आप राज्य का पूरा नाम लिखने की बजाय आप शॉर्ट में लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? इससे अपना समय बचेगा और समय की तो माया है। चलिए यहां तक हो गया। पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, छोटा बच्चा गोवा हो गया, KT कर्नाटक हो गया, और केरला यहां पर होगा KR, केरला यहां पर हो जाता है। इसके बाद यहां पर याद करना है आप लोगों को TAOW, ताऊ, TAOW, ताऊ यहां पर याद करना है आपको। T से बनता है तमिलनाडु, यहां पर क्या बन जाता है? तमिलनाडु। ये कर्नाटक यहां तक जुड़ा हुआ है, ये महाराष्ट्र यहां तक है, और ये गुजरात यहां पर है, ये MP यहां तक है, और ये यूपी है जो इधर यहां तक है, हरियाणा यहां तक है, और ये पंजाब यहां तक है। ठीक है, चलो यहां पर तमिलनाडु हो गया। स्टोरी कहती है यहां पर मोहन भाग गया था, पापा ने कूट दिया उसको। उसके बाद चाची मिली, चाची ने बोला बेटा मोहन क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? कि GMG, काकी, मजा में जी काकी कह रहा है, मजा में जी काकी। तो देखो यहाँ पर M से बन गया महाराष्ट्र, G से बन गया गोवा, K से कर्नाटक बन गया, K से कर्नाटक बन गया, और K से केरला यहाँ पर बन गया। उसके बाद यहाँ पर ताऊ मिल गए तो क्या हो गया यहाँ पर? TAOW, ताऊ। तो देखो ताऊ की बात करी तो यहाँ पर वो गुलाब जामुन खा रहा था, शादी समारोह था, तो ताऊ ने बोला क्या खा रहा है? तो बोला तिल्ली के लाडू। तो यहाँ पर TN का बन गया तमिलनाडु। उसके बाद ताऊ ने बोला बेटा ये तो कि तमिलनाडु, सॉरी तिल्ली के लाडू नहीं है तो गुलाब जामुन है। तो ताऊ से बोलता है अंधे हो रहे हो क्या? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, AP आंध्र प्रदेश। उसके बाद लोगों ने कहा यार छोटा बच्चा ताऊ से ऐसी बात कर रहा है, ओ बोलते हैं ना ऐसे, तो ओ से क्या बन जाएगा यहाँ पर? ओडिशा बन जाएगा, ओ से ओडिशा बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लोग कहते हैं यार ताऊ की इज्जत का कचरा कर दिया, वाट लगा दी। तो वाट से आप W याद रखेंगे, और W का आप WB, वेस्ट बंगाल याद रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के 2 जून 2014 को एक टुकड़ा हुआ था, और टुकड़े का नाम क्या रखा गया था? तेलंगाना रखा गया था। क्या रखा गया था? तेलंगाना रखा गया था। क्या रखा गया था? तेलंगाना रखा गया था। ठीक, इतना हो गया। TN हो गया, AP हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद लोग कहते हैं यार तेरे ताऊ जी इज्जत का कर क्या फालूदा बना रहा है, इज्जत का कचरा क्यों कर रहा है? तो बोलते हैं अरे जा तेरे जैसे 36 आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? झा, JH, यहाँ पर झारखंड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। ये जो जगह बची है MP की पूरी ये एक दूसरे से टच है। यहाँ पर ये MP है, ये महाराष्ट्र है, ऐसे करके जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान किस तरह से रखना है? वहाँ पे आपको बिल्कुल शेप में बना हुआ मिलेगा। तो इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पर ऊपर जब पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, आपको ऐसे घूमते हुए चलना है। तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। यूपी के नजदीक आता है यहाँ पर बिहार। क्या जाता है यहाँ पर? यूपी के नजदीक बिहार आ जाता है, बिहार। यूपी के पास में क्या आता है? बिहार। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हिमालय यहाँ पर, तो हिम के आंचल में क्या जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यानी HP, हिमाचल प्रदेश। और इसका अगर अपन ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये वाला हिस्सा बनता है उत्तराखंड, यानी ये बचा हुआ है खाली राज्य, तो बचा हुआ उत्तराखंड क्या कहलाएगा? उत्तराखंड यहाँ पर आ जाता है। क्या जाता है? उत्तराखंड यहाँ पर आ जाता है। और ये जो गोला आपको मिलता है यहाँ पर, ये गोला इस जगह नहीं होकर के थोड़ा यहाँ पर है, इसको बोलते हैं सिक्किम की बिंदिया। सिक्किम की बिंदिया ये जाती है यहाँ पर, सिक्किम की बिंदिया। इस तरह से हो गई। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसको 7 सिस्टर्स का दर्जा दिया जाता है। ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनको 7 बहन या सप्तभगिनी प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो यहाँ पर ये है, अरु, ना, म, मी और त्री। अरु, ना, म, मी, त्री। इस तरह से याद रखेंगे आप, अरु, ना, म, मी, त्री। अरु, ना, म, मी, त्री। अरु, ना, म, मी, त्री। त्री से आपको याद आती होगी एक चीज यहाँ पर, उसको बोलते हैं त्रिभुज। और आप लोगों ने आज दिन तक त्रिभुज ऐसे ही बनाया होगा, लेकिन साथियों यहाँ पर त्रिभुज उल्टा बन रहा है। जी हाँ, ऐसा उल्टा त्रिभुज बन रहा है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा उल्टा त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज का यहाँ पर कोने पर आपको मिल जाएगा त्रिपुरा। क्या मिल जाएगा? त्रिपुरा। इस कोने पर मिल जाएगा मेघालय। क्या मिल जाएगा? मेघालय। और यहाँ पर मिल जाएगा से
से असम, अ से असम। बाकी जितने बचे हैं 1 2 3 4 जो बच रहे हुए हैं, इन चारों को आप क्या करेंगे, इनको आप एक लाइन से जमा देंगे। ऐसे कैसे, तो देखिए आप यहाँ पर एक बार अरु है तो अरु से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरु ना म मी और त्रि यहाँ पर आ जाता है, जो त्रि यहाँ पर ही आ गया त्रिपुरा, तो त्रिपुरा यहाँ पर आ गया, असम यहाँ पर आ गया, मेघालय। और इस जो दीवार है, ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर पहला कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आएगा नागालैंड, तीसरा आएगा मणिपुर और चौथा आ जाएगा मिजोरम। इस तरह से अपन ने भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश याद करने हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया, 28 राज्य कर लिए। इन 28 राज्यों के साथ साथ भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूँ कि जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े बना कर दिए गए। पहला क्या बना दिया गया, जम्मू, और दूसरा क्या बना दिया गया, कश्मीर बना दिया गया। तो एक केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पर तो जेके और यहाँ पर बन जाएगा लद्दाख। क्या बन जाएगा यहाँ पर, लद्दाख। ये राजस्थान है अपना, इस राजस्थान के पास में यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर क्या है, यहाँ पर दिल्ली है। क्या है यहाँ पर, दिल्ली है, ये दिल्ली लो। और चंडीगढ़ भी यही है पास में, ये चंडीगढ़ हो गया, जो दोनों की संयुक्त राजधानी है, किनकी, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज़ देखने को मिलती हैं, एक तो इस कोने पर मिलता है और एक आप यहाँ पर मिलता है। यानी अपन यूँ कहें कि जो गुजरात और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर हैं, इन बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दमन और दीव जो मिलेगा वो इस जगह पर है, दमन और दीव, दमन और दीव। चलो मोटा लिखता हूँ मैं, दमन और दीव, दमन और दीव। उसके बाद महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हैं दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली। पश्चिमी घाट की तरफ यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, इस लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीपों का समूह, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर केवल 36 द्वीप मौजूद हैं। कितने हैं, 36 द्वीप उपस्थित हैं। देखिए साथियों, गिनिए एक बार कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7 हो गए। 7 होने के बाद यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी बिंदियां दिखती हैं, उनको बोलते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गए 8। और यहाँ पर जो तमिलनाडु हैं, उस तमिलनाडु के पास में यहाँ पर बॉर्डर पर हैं, इसको बोलते हैं पुडुचेरी, पुडुचेरी, या फिर इसको बोलते हैं पांडिचेरी। इसको क्या बोलते हैं, पांडिचेरी। तो देखिए साथियों, केंद्र शासित प्रदेश भी एक बार याद कर लेना। मैं कह रहा हूँ जो प्रश्न आता है 5 नंबर का, उसमें 1 या 2 तो केंद्र शासित प्रदेश ही आते हैं। तो देख लें एक बार, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, चंडीगढ़ यहाँ पर है, दमन और दीव कहाँ पर है, गुजरात के बॉर्डर पर है, गुजरात की साइड पे है। उसके बाद महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र की साइड जो है, वहां पर दादरा व नगर हवेली है। अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। यानी अर्थ तो क्या होता है, 1 लाख द्वीपों का समूह, लेकिन कितने द्वीप हैं, 36। तो लक्षद्वीप हो गया। तमिलनाडु के पास क्या है, पुडुचेरी है, और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इतना हो गया। उसके बाद इसमें जो फेमस जगह हैं वो आ जाती है। जैसे मान लो कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाता, ये भर देना है मेघालय। उसके बाद अगर प्रश्न आ जाता है वहाँ पर मरुस्थल, तो आप जानते हैं पूरे भारत में मरुस्थल कहाँ पर हैं, ये राजस्थान में है। उसके बाद कह दिया जाए अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला यहाँ पर है। हिमालय की बात की जाए तो यहाँ पर है। तो इस तरह से आप हिमालय यहाँ से ऐसे फैला हुआ है। राजस्थान, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से, भारत में सबसे पहले वर्षा कौन से राज्य में होती है, तो केरल से होती है। ऐसे आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे और 5 पॉइंट आपको भरने हैं। और जैसे मान लो कि आगरा दे दिया जाए, तो आपको पता है आगरा कहाँ पर है, यूपी में है। तो जहाँ भी आपको यूपी दिखेगा उसमें आप कहीं भी बिंदी लगा करके सेंटर पे उस पर आप आगरा नाम लिख दें। आप कक्षा 10वीं के बच्चे हो, इसलिए ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, केवल इतना सा कि हाँ इनको पता था नहीं कि आगरा यहाँ पर है और यूपी यहाँ पर है। इस पहचान के लिए आपसे दिए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। और 10 मिनट आपके लिए हैं, 10 मिनट आपके 5 नंबर आपके खाते में चले गए होंगे। अगर फिर भी नहीं जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, स्वच्छ मन से देखें, स्वस्थ मन से देखें। साथियों, इतना हो गया।
चलिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, नहीं तो कहेंगे सर आपने 10 मिनट बोल के बहुत लंबा समय खींच लिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इससे पहले का वीडियोस को आप लोग देख लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे और हमारे चैनल जो वीडियो हैं इसको लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो 10वीं क्लास में है, अदर क्लासेज में भी हैं, वो भी सीखना चाहें तो, जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।